नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में आज हम लोग जो देखेंगे वह इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वीडियो देखेंगे। और जो वीडियो रहेगा वह हिंदी का वीडियो रहेगा। कौन सी का वीडियो रहेगा? तो हिंदी का वीडियो रहेगा। और पार्ट 5 को देखेंगे, जो कि पार्ट 5 है उसका नाम है रोज। और रोज जो पार्ट है वह क्या है? तो कहानी है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा जो रोज पार्ट है वह क्या है? तो कहानी है। आप इस बात को याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि रोज पार्ट के लेखक कौन है, तो आप याद रखिएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी है। इस बात को आप आसानी से याद रखिएगा। तो इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में हम और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। यानी कि इस वीडियो को हम लोग देख लेते हैं। तो इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 में जो होगा उसमें आपको इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। और इसका PDF बिल्कुल फ्री में आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है 73-685-601। इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए। हम आपके पास बिल्कुल फ्री में व्हाट्सएप पर PDF भेज देंगे। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का सबका भेज देंगे। तो आप इस नंबर पर जरूर आप मैसेज कीजिए, हम आपको ग्रुप में भी जोड़ देंगे। इसलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, एक नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है? यह प्रश्न कर रहा है मालती के पति का नाम क्या था। यानी कि प्रश्न आपसे पूछे है जो मालती है उनके पति का जो नाम था वह क्या था। तो आप याद रखिएगा महेश्वर उनके पति जी का नाम था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, महेश्वर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 2 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कराया अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था। यानी अज्ञेय जी जो थे उन्होंने जो इंटर की पढ़ाई किए थे वह कहाँ से किए थे। तो आप याद रखिएगा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। तो इंटर की पढ़ाई किए थे तो अज्ञेय जी ने किए थे। इस प्रश्न को आप आसानी से याद रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और देखिए 3 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है? यह प्रश्न कर रहा है रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। यानी कि रोज शीर्षक जो कहानी है इस पार्ट में किसने पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। तो यह किसने पूछे थे? तो लेखक ने पूछे थे। इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछेंगे कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, तो लेखक ने, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था। यानी मालती जो थी वो महेश्वर की पत्नी थी। तो यही पूछ रहा है कि महेश्वर की पत्नी के नाम क्या था। तो मालती था। तो मालती कहाँ दिया है? ऑप्शन ए में दिया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? तो मालती था, इसलिए राइट आंसर क्या हुआ था? ऑप्शन ए हुआ था। आइए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 5 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। यानी कि हम आपको पहले ही बताया कि रोज जो पाठ है वो क्या है? तो वो कहानी है। और यही पूछ रहा है कि रोज शीर्षक कहानी के जो है वो उनके लेखक कौन है। तो आप याद रखिएगा अज्ञेय जी है। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का शॉर्ट कोड नाम जो है ना वह अज्ञेय है। इसलिए रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो अज्ञेय जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अज्ञेय जी। आइए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और देखिए आपको हम बता रहे हैं कि आपको इस सब का PDF चाहिए। देखिए हम बुक भी छपवा दिए है। आप लोग बुक बिल्कुल जितना में अगर PDF इसका ले लीजिए, छपवा लीजिए, या मेरे पास कॉन्टेक्ट कीजिएगा। और नजदीक में होंगे तो आप बुक लेके आराम से पढ़ सकते हैं। सबका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों बन गया, सरांतरण सब बन गया। देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? यह प्रश्न कर रहा है अज्ञेय जी का जन्म हुआ था। यानी कि अज्ञेय जी जो थे उनका जन्म कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा 7 मार्च 1911 को हुआ था। अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 को हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 मार्च 1911। देखिए 7 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है? तरसपतक का संपादक कौन है। यानी तरसपतक का जो संपादक है वह कौन है? तो आप याद रखिएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। यानी महेश्वर जो था वह कौन सा फल लेकर आए थे। तो आप याद रखिएगा आम लेकर आए थे, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, आम लेकर आए थे।
आइए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कौन रोज कहानी की नायिका है, यानी कि रोज कहानी है उनकी नायिका कौन है, तो नायिका कौन है, तो नायिका कौन हो जाएगी, मालती हो जाएगी। इसलिए राइट आंसर जो होगी वो ऑप्शन बी हो जाएगा, मालती। आइए 12 नंबर प्रश्न 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न कराया अज्ञय के पिता का क्या नाम था, यानी कि अज्ञय जी जो थे उनके पिताजी का जो नाम था वह क्या था, तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। तो ऑप्शन ए दिया है, क्या नहीं दिया है। ऑप्शन बी दिया है कि डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, तो यस दिया है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। आप याद रखिएगा अज्ञय जी के पिता का नाम क्या था, तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। आइए देखते हैं 12 नंबर प्रश्न को। यह प्रश्न कराया उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार है, यानी कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार जो है वह कौन है, तो आप याद रखिएगा अज्ञय जी है। इसलिए राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अज्ञय जी है। देखिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और इस पर आइएगा तो इधर उधर की बात नहीं होगा, सीधे प्रश्नों को कराया जाएगा और वीडियो को समाप्त किया जाएगा। यह प्रश्न कराया रोज कहानी घंटे की किस खड़गड़ के साथ समाप्त होती है, यानी कि प्रश्न पूछ रहे हैं कि रोज कहानी घंटे की किस खड़गड़ के साथ समाप्त होती है, तो आप याद रखिए 11 खड़गड़ के साथ समाप्त होती है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 11 खड़गड़ के साथ क्या होती है, समाप्त होती है। देखिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न कराया है कौन सी पुस्तक अज्ञय की है, यानी कि आपको बताना है कौन ऐसा पुस्तक इनमें जो है वो अज्ञय जी की है। तो आप याद रखिएगा हरी घास यहाँ पे होता है, क्या होता है, घास। हरी घास पर छनबर जो है वो अज्ञय जी की है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी पुस्तक अज्ञय जी की है, तो हरी घास पर छनबर है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए देखते हैं 15 नंबर प्रश्न को। और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है अज्ञय की माँ का नाम क्या था, यानी कि अज्ञय की माँ का जो नाम था, देखिए पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। अगर आपसे कोई पूछेंगे कि अज्ञय जी के पिता का नाम क्या था, तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, लेकिन माँ का जो नाम था वह बयानती देवी था। आपसे कोई पूछेंगे कि अज्ञय जी की माँ का नाम क्या था, तो बयानती देवी था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, बयानती देवी। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न जो है और नदी के द्वीप किसकी रचना है, यानी नदी के जो द्वीप है वह किसकी रचना है, तो अज्ञय जी का है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अज्ञय जी का। देखिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है मालती का पति क्या था, यानी मालती का जो पति था वह महेश्वर था। और महेश्वर जो थे वह क्या थे, देखिए किस प्रकार से पूछ रहे हैं। तो महेश्वर क्या थे, डॉक्टर थे या वकील थे या प्रधानाध्यापक थे या अभियंता थे, तो आप याद रखिए डॉक्टर थे। और किसके डॉक्टर थे, तो गैंग्रीन का डॉक्टर थे। गैंग्रीन की एक बीमारी था, उसी बीमारी का डॉक्टर थे। क्या डॉक्टर थे, तो मालती के पति यानी कि महेश्वर डॉक्टर थे। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न कराया अज्ञय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ, यानी कि अज्ञय जी जो थे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। तो आप याद रखिएगा कितनी नाव में कितनी बार रचना पर प्राप्त हुआ था, कितनी नाव में कितनी बार रचना पर क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कौन है रोज इनमें से क्या है, यानी कि रोज जो है वो इनमें से क्या है। तो हम आपको पहले ही ना बताए रोज जो है वो कहानी है। आपसे कोई पूछेंगे रोज जो पाठ है वो क्या है, तो कहानी है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 20 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कौन है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञय का हिंदी का शॉर्टकट नाम क्या है, तो अज्ञय है। अज्ञय द्वारा लिखी हुई कहानी इनमें से कौन है, तो देखिए 30 तो इनका है ना, तो इसको दुनिया से हटा देते हैं और क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञय द्वारा लिखी हुई जो कहानी है वह ऑप्शन बी हो जाएगा, रोज कहानी है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको क्लास कैसे लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइए। और जो भी प्रश्न का आंसर जान रहे हैं पहले से, तो आप कमेंट करके आंसर साथ में देते रहिए। और देखिए 21 नंबर प्रश्न कराया मालती किस कहानी की पात्रा है, यानी मालती जो है वह किस कहानी की पात्रा है। तो आप याद रखिए रोज कहानी की पात्रा है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा।
इस चैप्टर को आप अगर इस वीडियो को पूरा देखिए किसी भी हाल में प्रश्न को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से पूछेगा प्रश्न तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और यह प्रश्न कराया अज्ञेय जी पहले कहानी कब प्रकाशित किए थे, यानी अज्ञेय जी ने पहली कहानी जो प्रकाशित किए थे वह कब किए थे, तो 19, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा 1900। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 23 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है, यानी कि शेखर एक जीवनी जो है वह किस विद्या की कृति है, तो आप याद रखिए वो उपन्यास विद्या की कृति है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, उपन्यास विद्या की क्या है, तो कृति है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहे हैं अज्ञेय जी मूलतः क्या है, यानी अज्ञेय जी जो थे उन्होंने मूलतः क्या थे, तो आप याद रखिएगा कहानीकार थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, कहानीकार थे। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कौन है अज्ञेय जी किस वाद से संबंधित है, यानी अज्ञेय किस वाद से संबंधित है, तो आप याद रखिएगा प्रयोगवाद से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रयोगवाद से संबंधित क्या है, तो अज्ञेय जी है। आइए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कौन है लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था, यानी लेखक जो थे वो कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आए थे, तो 4 वर्ष बाद का मालती से मिलने आए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 वर्ष बाद क्या, तो मालती से मिलने आए। आइए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कौन है मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था, यानी मालती महेश्वर की जो संतान थी उनका नाम क्या था, तो टीटी था, इस बात को आप याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा टीटी। देखिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न कराए इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है, यानी कि इनमें जो इनमें अज्ञेय जी का नाटक कौन है, तो आप याद रखिएगा उत्तर प्रियदर्शी जो है वो अज्ञेय जी का नाटक है, कौन है, तो उत्तर प्रियदर्शी किनका नाटक है, तो अज्ञेय जी का है, इसलिए राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न कराया अज्ञेय जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिए थे, यानी अज्ञेय जी जो थे वो कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिए थे, तो आप याद रखिएगा 10 वर्ष की उम्र में कविता लिखना क्या कर दिए थे, तो शुरू कर दिए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कौन सी कृति अज्ञेय जी की है, यानी इनमें कौन ऐसा कृति है वो अज्ञेय जी की है, तो नदी के द्वीप जो है वो अज्ञेय जी की है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, नदी के द्वीप किनकी है, तो अज्ञेय जी की है। अब देखिए यह प्रश्न क्या है, यह प्रश्न कर रहा है कौन सी कृति जो है वो अज्ञेय जी की नहीं है, तो अज्ञेय जी की इनमें कृति कौन है, तो देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं इनमें कौन माने ऐसा जो कृति है वह अज्ञेय जी की नहीं है, तो आपको याद रखिएगा कितनी नाम में कितनी बार जो अज्ञेय जी के तो है मंगलसूत्र भी और हरिदास पर छनबड़ है, लेकिन पलाव जो है वो अज्ञेय जी की नहीं है, तो क्या पूछा गया कहते हैं इनमें कौन ऐसा कृति जो है वो अज्ञेय जी की नहीं है, तो पलाव नहीं है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बनेगा पलाव नहीं है। आइए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कौन है रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशे से जुड़ा हुआ था, यानी कि रोज कहानी की कौन सा जो पात्र था वो डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था, तो डॉक्टर कौन था, तो महेश्वर था, यही ना होगा। ये भाई पूछ रहा है रोज कहानी की कौन सा जो पात्र है वो डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था, तो आप बताइए ना महेश्वर जब डॉक्टर था तो यही ना जुड़ा था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए देखते हैं 33 नंबर प्रश्न को। यह प्रश्न जो है कौन है बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने कौन सा नाटक लिखा था, तो बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने इंद्रसाभा लिखे थे, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। देखिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न क्या है भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था, यानी कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी जो थे उनको कौन सा पुरस्कार मिला था, तो आप याद रखिएगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आइए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है,
यानी कि प्रश्न पूछे है कि रोज कहानी जो है उसमें अतिथि बनकर कौन आता है, तो आप याद रखिए मालती के दूध के रिश्ते का भाई आता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मालती के दूध के रिश्ते का भाई आता है। आइए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह प्रश्न आप क्लास कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताते रहिए। और यह प्रश्न करा है कौन सी रचना जो है वो अज्ञेय जी की नहीं है, इनमें मैंने कौन ऐसा रचना है जो अज्ञेय जी की नहीं है, तो ऑप्शन ए करा है अपने अपने अजनबी, तो यह अज्ञेय जी की है तो यह नहीं होगा। भगनदूत भी है तो अज्ञेय जी का तो यही भी नहीं होगा। एक बूंद सहसा पूछ ली, यह भी अज्ञेय जी का है तो यह भी नहीं होगा। यानी कि 30 जो है वो अज्ञेय जी का नहीं है। इनमें कौन ऐसा रचना जो है वो अज्ञेय जी का नहीं है, तो 30 नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 30। आइए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह प्रश्न कर रहा है मालती के पति का क्या नाम था। अरे भाई तो बोगला का प्रश्न हो गया, कोई बार पता है मालती के पति के नाम क्या था। आप लोग देखते हैं 37 नंबर का किस सबसे पहले राइट आंसर सबसे राइट आंसर देते हैं, यानी कि 37 का क्या आंसर होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बी या सी या डी क्या होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए हम लोग 38 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैमीर शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि अज्ञेय जी की कौन इसमें ऐसा कहानी है जो गैमीर शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है, तो आप याद रखिएगा रोज है, रोज कहाँ दिया है, तो ऑप्शन डी में दिया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा रोज। आइए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह प्रश्न कर रहे हैं मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे, यानी मालती का जो पति थे वो किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे, तो गैंग्रीन बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है कह रहा है निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है, यानी कि इनमें किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है, तो रोज कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, रोज कहानी में क्या है, तो गैंग्रीन का उल्लेख है। अब कितने नंबर प्रश्न को देखेंगे, तो 41 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 41 नंबर देखिए ना प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। 41 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है, रोज से कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रहे थे, यानी रोज से कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी, तो दही जमाने के लिए धो रही थी, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, दही जमाने के लिए धो रही थी। आइए ना 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है, यानी कि हम लोग को बताना है इनमें किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। अभी यह प्रश्न आया था, 2 बार आ गया, तो आप लोग 42 का राइट आंसर क्या होगा देखते हैं, सबसे पहले की कमेंट करके बताते हैं, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। आइए 43 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, रोज से कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, तो किसने पूछा, लेखक ने या पति ने या भाई ने या चाचा ने, हम तीन को गलत कर दिए, अब क्या राइट आंसर होगा, आप लोग 43 का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए या बी या सी या डी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि यह प्रश्न ऑप्शन नंबर 3 में पढ़ा चुके हैं। यह प्रश्न क्या है अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ था, यानी अज्ञेय जी जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कश्यप कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म, तो कश्यप कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, कश्यप कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था जन्म किनका, तो अज्ञेय जी। 45 नंबर प्रश्न क्या है अज्ञेय जी के निधन कब हुआ था, तो अज्ञेय जी का निधन जो था वो कब हुआ था, तो 4 अप्रैल 1987 में हुआ था। आप इस प्रश्न को याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछेंगे कि अज्ञेय जी का निधन कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 4 अप्रैल 1987 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 अप्रैल 1987 में। देखिए 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह प्रश्न कर रहा है अज्ञेय जी का मूल नाम मूल निवास कहाँ था, यानी अज्ञेय जी जो थे उनका मूल निवास कहाँ था, तो करतारपुर पंजाब था। इस प्रश्न को आप याद रखिएगा, उसका गांव कहाँ था, उनका मूल निवास कहाँ था, तो करतारपुर पंजाब। लेकिन यही पूछा था इंग्लिश में कि अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कश्यप कुशीनगर उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या है कि अज्ञेय जी के मूल निवास कहाँ था, तो करतारपुर पंजाब था। इस प्रश्न को आप आसानी से याद रखिएगा, दोनों में से कोई ना कोई कहीं पूछा जा सकता है, इन्हें कह रहे पूछिए देगा, कहीं पूछ भी सकता है। कह रहे हैं रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था, यानी रोज शीर्षक कहानी के पूर्व मतलब पहले
तो रोज तीसरे कहानी का पूर्व नाम क्या था, तो आप याद रखिएगा गैंग्रीन था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा गैंग्रीन। आइए 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है किस पाठ में आया है 3 बज गए 4 बज गए 11 बज गए, तो रोज पाठ में आया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, रोज पाठ में आया है। देखिए 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह प्रश्न कर रहा है रोज तीसरा कहानी में टीटी किसके शरीर से चिपक कर चुप हो गया था, तो आप याद रखिएगा मालती के शरीर से चिपक कर चुप हो गया था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी। आइए 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न कह रहा है कि अज्ञा जी पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, यानी कि अज्ञा जी का जो पहली कहानी था वह किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, तो आप याद रखिएगा पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुआ था। किस पत्रिका में, तो पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुआ। देखिए 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है अज्ञा जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया, तो अज्ञा जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किए थे, तो आप याद रखिएगा आनंद बंधु का किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, आनंद बंधु का किए थे। आइए 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है अज्ञा जी मैट्रिक परीक्षा कब पास किए थे, यानी कि अज्ञा जी जो थे उन्होंने जो मैट्रिक की परीक्षा दिए थे वो कब पास किए थे या कब दिए थे, तो आप याद रखिएगा 1925 में पास किए थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 1925 में, तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी। आइए 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है आंतरा किसकी रचना है, तो आंतरा जो है वो अज्ञा जी की रचना है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, अज्ञा जी की रचना है। 54 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है अज्ञा जी का पूरा नाम क्या है, तो अज्ञा जी का पूरा नाम सच्चिदानंद निरानंद वात्स्यायन अज्ञा है, तो ई ना होगा, देख लीजिएगा बढ़िया से देख लीजिएगा ना तो गलत हो जाएगा। अज्ञा जी का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद निरानंद वात्स्यायन अज्ञा है, यह भी है साथ में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रश्न को आप अच्छे से याद रखिएगा ना तो गलती भी हो सकता है। आइए ना 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं और इसका वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और इसका पीडीएफ आपको फिर बोल रहा है अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो 73 पर आप मैसेज करके किसी भी आदमी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में ले लीजिए। और यह जो प्रश्न है कह रहा है अज्ञा जी ने इंटर कब किए थे, तो अज्ञा जी ने इंटर जब किए थे मैट्रिक जब मैट्रिक कब किए थे तो 1925 में क्या लिए थे, तो 26/1/27 2 साल बाद, तो 1927 में, यानी कि अज्ञा जी ने इंटर कब पास किए थे, तो कब किए थे तो 1927 में किए थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नंबर वाला दिएगा 73-685-601 इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए। और वीडियो आपको कैसे लग रहा है आप हमको तरीका बताइए, कुछ ऐसा अच्छा आइए ना व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और यहाँ से व्हाट्सएप को हमसे राय ले सकते हैं या कुछ भी प्रश्न पूछना हो, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी, तो आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए, हम बताने के लिए आपके हैं। और कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पर मैसेज करिए और कोई सलाह लेना या देना हो तो आप बिल्कुल फ्री इस नंबर पर मैसेज कीजिए और इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में लीजिए, 1 भी रुपया नहीं लगेगा, तो आप जरूर इस नंबर पर मैसेज कीजिए और आप कमेंट करके यह भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।